बेलागंज का जो उपचुनाव है, यह उपचुनाव बेलागंज की जनता ने लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। क्या लगता है कि लोकतंत्र जो है खतरे में है? लोकतंत्र में बेलागंज में तो खतरा है ही, क्योंकि लोकतंत्र नहीं राजतंत्र का परिचायक होने जा रहा है कि किसी खास व्यक्ति के परिवार का यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे चलते बेलागंज में बहुत ही जनता में आक्रोश है और जनता बदलाव की नज़र चाह रही है कि जनता में बेलागंज में बदलाव हो। जिस आदमी को बेलागंज के लोगों ने 35 वर्ष मौका दिया, कहीं ना कहीं अच्छा काम उन्होंने किया। ऐसे तो मौका मिलना असंभव है, और अगर उन्हीं के परिवार से अगर आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या जैसे व्यक्ति को बेलागंज में 35 साल मौका दिया तो कुछ न कुछ जनता के लगाव होगा, तभी दिए। लेकिन आज उनके जो पुत्र है उनका तो कोई भी ऐसा नहीं नज़र आता है बेलागंज में कि बेलागंज की जनता को कुछ दिखाई देता है, उसमें नज़र देता है। दूर दूर तक कोसों कोस तक नज़र नहीं दिखाई देता है कि बेलागंज का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है बेलागंज की जनता के लिए। ये केवल तो आप कह रहे हैं सर, पब्लिक में ऐसा नहीं है? नहीं, पब्लिक तो हम पूरा घूम रहे हैं तो पूरा पब्लिक बदलाव चाह रहा है। लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। ये तो यदि जो चुनाव में आया है, यदि जो इसकी फिर सेहरा बांध दिया जाता है तो यहाँ तो राजतंत्र कायम हो जाएगा। ये राजतंत्र है? तो राजतंत्र है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव? पार्टी नेतृत्व के भी यह गलत निर्णय है कि टिकट दिया गया है। इसका मतलब है कि लालू यादव ने भी गलत किया है। पार्टी नेतृत्व तो गलत, यहाँ पर गलत हुई है। देखिए सर, होता क्या है कि कौन नहीं चाहता है कि हमारे पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। जिन लोगों ने 35 वर्ष जो है आग गढ़ बना करके रखा, जीत सुनिश्चित किया, तो क्या उनको टिकट देना अनुचित है? पार्टी नेतृत्व को बार्गेनिंग किया गया है, बार्गेनिंग करके टिकट लिया गया है कि यदि जो हमको दीजिए, हम 35 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, यदि जो हम नहीं जिता के लावेंगे तो अगले बार से हमको टिकट नहीं दिया जाएगा। इस कारण से पार्टी नेतृत्व ने भी टिकट दिया है कि यदि जो दूसरा के हम टिकट देते हैं तो इस आदमी कहेगा कि हम तो कह रहे थे कि भाई इसको दीजिए तो हम जिता के लावेंगे। इस कारण से पार्टी नेतृत्व को मजबूर किया गया और पार्टी नेतृत्व टिकट दिया गया, लेकिन जनता टिकट देने की उम्मीद में नहीं। तो कहीं ना कहीं माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को ये विश्वास है कि बेला की जनता फिर जो है हमारे पुत्र को जिता कर फिर सदन में भेजेंगे। 13 नवंबर के बेला की जनता तय कर देगी कि ना उनको विश्वनाथ यादव जी के नेतृत्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देती है या नहीं देती है। तो क्या लगता है कि बेलागंज में बदलाव का आसार है? अभी तो पूरे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की लहर चल रही है। चाह रही है कि बेलागंज में बदलाव हो, क्योंकि बदलाव से नया नेतृत्व उभरता है और एक आदमी के हाथ में रहने से नया नेतृत्व जो है खत्म किया जा रहा है। तो फिर नया नेतृत्व के रूप में किसके चेहरा सामने आने वाली है? नया नेतृत्व फील्ड से ही आवेगा, जमीन से ही आवेगा। बहुत लोगों के होगा, जनता तय कर लेगी तो किसके हाथों में नेतृत्व करने के लिए हम दें। ये तो सर गोल मटोल बात हुई। हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि आखिर चाहते क्या हैं, क्या लग रहा है? अब तो अंतिम समय है, समय भी नहीं है। बेलागंज की जनता वो अपना देख लेगी, बदलाव के मूड में है, इतना कि बदलाव के मूड में है। आप किसको देख रहे हैं? हम तो इस तरह से हम भी चाहते हैं कि बेलागंज में बदलाव हो। हाँ, बदलाव हो। मैं भी चाहता हूँ कि बेलागंज में बदलाव हो, इसके मूड में भी विचार में बदलाव हो। तो एक तरफ जो है माननीय सांसद जो है जहानाबाद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के पुत्र विश्वनाथ यादव जी हैं आरजेडी से, एक मनोरमा देवी हैं जो जदयू से हैं, एक और नई पार्टी जो है 2 अक्टूबर को जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, जनसुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी है।
वो भी एक जो है ना अच्छे उम्मीदवार दिए हैं यहाँ। क्या लगता है तीनों में से कौन जो है उभर कर सामने आएंगे? जन स्वराज तो उम्मीदवार दिया है प्रोफेसर, लेकिन जन स्वराज का वोट जो बिकाऊ वोटर है उस वोट ही मिलने की संभावना नजर आ रही है। ये जो है बेलागंज की जनता पे जो है ना आप आरोप लगा रहे हैं, सोच समझ के बात कीजिएगा। आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। 35 साल तक जो है ना जिसको लाड़ प्यार दिया है, आप उन लोगों को आरोपित कर रहे हैं। नहीं, जो भी है आपने कहे कि एक तीसरा जन स्वराज के नाम ले रहे हैं, तो जन स्वराज का वोट उसी जन स्वराज का वोट मिला जो बिकाऊ वोटर है। बाकी जनता तो यहाँ दो खेमा में बटा हुआ है। अरे क्या बात करें, मुस्लिम समाज का भी जो है यहाँ अच्छा खासा संख्या है, वोटर है। यदि जो मुस्लिम समाज ही अपने आप को समझेगा प्रतिष्ठा कि हमें मौका नहीं मिला, किसी पार्टी ने गठबंधन ने हमको मौका नहीं दिया और जन स्वराज में दिया है, तो मुस्लिम यदि जो टोटल वोट ही अपनी प्रतिष्ठा समझेगा, स्वाभिमान समझेगा मुस्लिम समाज के लोग, और टोटल अपने समुदाय का वोट यदि जो करते हैं प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी के, तो यहाँ तो जिस आप 35 साल की गढ़ कह रहे हो तीसरा नंबर पे चले जाएंगे, कंटेस्ट में भी नहीं रह पाए। लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि सारा मुस्लिम का वोट मैंने कि उसका खिलाफत हुसैन जी के मिल रहा है। देख रहे हैं कि सर बिहार में मुस्लिम समुदाय का इतिहास रहा है कि वो आरजेडी से लगाव रखते हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में सर तीसरा पोजीशन पे कैसे चले जाएंगे? यहाँ तो पार्टी कोई नाम ही नहीं है, पार्टी को एकदम गौन किया जा रहा है। बेलागंज की जनता, बेलागंज की जनता सिर्फ और सिर्फ चाह रही बदलाव बदलाव। तो फिर बदलाव की लहर में क्या लगता है कौन आने वाले हैं? बदलाव की लहर में तो कौन जो है बेलागंज की धरती पे जो है नेतृत्व? बदलाव की लहर में तो एनडीए का तरफ जा रहा है, एनडीए कैंडिडेट की तरफ ही बदल सकता है। अच्छा, मनोरमा देवी जो है जीत करके आ सकती है। जनता का तो रुझान ही लग रहा है कि हम घूम रहे हैं जिससे। तो जनता के बीच में ये भी जो है खबर चल रही है कि उनके भी परिवार फैमिली जो है उस माइंडेड नहीं है जो लोगों को चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी जो है ना दागदार छवि के हैं। उनको कोई न पार्टी के पर वोट मिल रहा है, न तो उनको व्यक्तिगत पर मिल रहा है, सिर्फ बदलाव के नाम पर मिल रहा है। जो 35 साल से जो एक व्यक्ति जो गढ़ बना रहा है, पुनः राजतंत्र जो कायम करने जा रहा है, उसके कारण वोट मिल रहा है। अन्यथा नहीं कि मनोरमा देवी का वोट मिल रहा है कि एनडीए के नाम पर मिल रहा है, चाहे उसका व्यक्तिगत छवि के नाम पर मिल रहा है, बदलाव के नाम पर मिल रहा है। बदलाव होगा। बेला की जनता तो मूड बनैले है बदलाव के। क्या लगता है एकदम बेलागंज में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा सर, इसमें कोई जुरा नहीं है, 100% एकदम सही बात। तो बदलाव के रूप में कौन आने वाले हैं? वही मनोरमा देवी। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि उनके पीछे आरजेडी का 35 साल का गढ़ है श्रीमान, है गढ़, लेकिन उन्होंने 35 साल में क्या किया तो जनता के बीच में आप जाइए तब मालूम हुआ क्या किया। तो फिर नहीं अगर करते तो 35 साल मौका कैसे मिल गया? बन गया, लेकिन नाला भी उसमें नहीं निकलने वाला है जी। गढ़ तो बन गया, तो फिर इतनी कठोर निकल गया कि उसमें नाला भी नहीं निकलने वाला। 35 साल मौका जो है जनता क्यों दी? कहीं न कहीं समाज में पब्लिक के बीच में काम किए होंगे, तब तो मौका मिला। कुछ नहीं काम किया, जनता देख नहीं रहा है। अरे भाग क्यों रहे, आपसे बात कर रहे हैं। बोलिए कहाँ क्या बोले? 35 साल से जो है मौका मिला है, बताइए। गढ़ बना हुआ है आरजेडी का, कैसे जो है तोड़ पाएंगे? हाथ में लाठी है तो आप जैसे किसी को दबा करके ले लीजिए। कहाँ लाठी है? अरे आपकी सरकार है, जदयू की सरकार है। ये छोड़िए, नहीं बोलिए, प्रेस रिपोर्टर है, कुछ बोलिए ना अपना विज्ञान। क्या लगता है एक नई पार्टी जो है जन स्वराज आई है जी, है ना? ये तो वोट कटवा है, वोट कटवा है। हाँ तो और क्या, ये तो कुछ नहीं है, जगह नहीं है। जिस जन स्वराज से मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट उतारा गया है, उनका लगाव जो है आरजेडी से रहा है ना? बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि आप वोट कटवा है, ये कैसे आपने मान लिया? देखिए सर, 35 साल से सुरेंद्र यादव जनता को बेवकूफ़ बना के, हाँ, जनता के बीच में मुकाबले बना हुआ है। ये अब काम चलने को अब जनता बेवकूफ़ में बैठा हुआ है। 35 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए। कुछ ही किए, नथिंग फॉर जीरो। तो फिर 35 साल मौका कैसे मिल गया? यही है कि भूमिहार का गांव छाट करके यादव का भेद सब अपना कंस्टिट्यूंसी में गया है 35 साल में। आपसे अगर छीने लगे तो अपने बल भर लड़िएगा ना? है?
ये आपसे अगर छीनने लगे कोई जी हाँ, जी अपने हाँ। बल भर तो लड़िएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बरियार तक कमजोर हाँ। को पर जान करके जातिएगा, आपने चढ़ रहा ऊपर। हक अधिकार के लिए तो सबको लड़ना है, हक अधिकार के लिए तो सबको लड़ना है। जब 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 आप जानते हैं कि हमारी हक छीनी जा रही है, हम जो है हक विहीन हो रहे हैं, तो फिर मौका क्यों दे रहे हैं? मौका हम नहीं दे रहे, मौका तो है जो हमारी सरकार दे रहा है, दे रहा है मौका नहीं जा रहा है कि कौन है जो बरियारी है जो अपना बल से कर करके अति कर रहा है। वो सब सरकार को चाहिए। पब्लिक वोट दे रही है सब तब तो जीत राजधानी में जो बैठे करके। हुए अब ताकतवर तो यहाँ की जनता ही बना रही केवल है। बर्बाद करना है, ताकतवर तो जनता ही बना रही बदनाम है। करना है केवल। सब जान रहे हैं लेकिन एक झूठे बदनाम करना है जनता को। अच्छा, तो इस बार वोट किधर देना है, किधर देना वोट है? हम कैसे कह दे आपको, नहीं बताइएगा। कैसे कह दे आपको हम की वोट देंगे? मत है अबराब मत है। तो 35 साल से मैं माननीय किसी को- सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जीत ये रहे थे, अपना- मान- उनका लड़का भी खड़ा है। माने में दो चीज है, हाँ। माँ और ना। जी। तो ना का पूर्ण रूप से हम माँ को नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं आखिर वोट तो देना होगा ना। अब वोट फिर तो उस समय निर्णय करेगा। अच्छा, इतना बताइए, बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव सारी जनता में, तो हम सारी जनता है तो उसमें उस तरह उस विचार में समर्थ है। तो वो लोग जो है समर्थन में रहेंगे तो आप भी समर्थन में समर्थन रहेंगे। में। वो लोग बदलाव नहीं चाहेंगे तो आप भी एक बदलाव रो नहीं रहा है तो हम भी सब रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं उसके साथ। सब खुश है तो हम भी खुश हैं। चाहेंगे। एक काफी अनुभवी बुजुर्ग चाचा हैं, क्या लगता है? कम सुनते हैं। क्या लगता है यहाँ कौन जीतने वाले हैं? नहीं कहा जा सकता है, समय आवे के बताएगा, अभी नहीं बताना है। नहीं बताया जाएगा। आरजेडी का 35 साल का गढ़ है यहाँ। आरजेडी का हाँ, क्या है? माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ रहे हैं और वो भी जो है ना उपचुनाव होना 25 है। साल तो जीतिए रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। वो अंतिम निष्कर्ष पे आ गए, बदलाव होना चाहिए। अरे मीडिया वाले आप कहाँ बदलाव बताइएगा, होना जहाँ चाहिए। ले जाए। चलिए।